समुद्र मंथन की कथा हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है, जिसमें देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए समुद्र मंथन का वर्णन किया गया है। यह कथा भगवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य कई पुराणों में मिलती है। इस कथा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। कथा का प्रारंभ। कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने भगवान इंद्र को एक दिव्य फूल का हार भेंट किया। इंद्र ने उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिससे हार नीचे गिर गया और वह टूट गया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि देवता अपनी शक्ति और वैभव खो देंगे। इस श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली, जिन्होंने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन करने का सुझाव दिया। लेकिन इस कार्य के लिए असुरों की भी सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान विष्णु ने असुरों को अमृत की प्राप्ति का लालच देकर सहयोग के लिए तैयार किया। मंथन की प्रक्रिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को सहारा देने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपने पीठ पर रखा। समुद्र मंथन से प्राप्त वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न दिव्य वस्तुएं और जीव उत्पन्न हुए। हलकाल विष। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु। यह दिव्य गाय, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी, उत्पन्न हुई। उच्चैश्रवा। एक दिव्य घोड़ा, जो राजा बलि को दिया गया। ऐरावत। भगवान इंद्र का सफेद हाथी कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु के लिए यह दिव्य रत्न निकला। कल्प वृक्ष। इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। लक्ष्मी देवी। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। वारुणी। मदिरा की देवी। चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हुए। धन्वंतरी। आयुर्वेद के देवता, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत की प्राप्ति और वितरण। धन्वंतरी के अमृत कलश लेकर प्रकट होते ही असुरों ने उस पर अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया और अमृत का वितरण करने का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। जब असुरों को यह चाल समझ आई, तो वे क्रोधित हो उठे, लेकिन तब तक देवता अमर हो चुके थे। अमृतपान के दौरान राहु नामक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली और उन्होंने मोहिनी, विष्णु को इसकी सूचना दी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण उसका सिर और धड़ अमर हो गए। राहु का सिर राहु ग्रह के रूप में और उसका धड़ केतु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। समापन। समुद्र मंथन की यह कथा देवताओं और असुरों के संघर्ष, विष्णु की माया और शिव की महानता का प्रतीक है। इस कथा का यह संदेश भी है कि सच्चे और सही कार्यों के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है और अंततः सत्य की जीत होती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।